जहां साधनों का गोपन है, जिसे पता ही नहीं है कि मैं भी आ रहा हूं, यहां तो साधनों का डंका बजा हुआ है। यहां तो पूरी धरती को पता लग गया कि 8वां पुत्र होगा, पर उस मां को तो पता भी नहीं है, वो निस्साधना है। साधन का जिसे बोध नहीं, कर्तापन का भान ज्ञान अभिमान नहीं, ये प्रथम स्पर्श का अधिकार तो यशोदा का ही है। मां तू मेरी मां है, ऐसे कहकर वो छू नहीं पाई। और देवकी थोड़ा आगे बढ़ी और कहा ना 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 ना, मैं स्पर्श नहीं करूंगी। वसुदेव ने मस्तक पर रख लिया, सूप चल पड़े और चंद्र पुष्कल हो गए। चंद्र ने अनुशासन भंग किया। ये अच्छी बात नहीं है, पर वो रोक नहीं पाए। चंद्र ने कहा मैं 8वीं का चंद्रा, मैं 8वीं का चंद्र, मैं तो पूरे दर्शन करूंगा। तो कहते हैं उस रात पूर्णिमा की रात हो गई, चंद्र पूर्ण हो गए, पुष्कल हो गए। अब चंद्र ही पूर्णिमा बन गया तो कुमुदनी खिलने लगी, कमल खिलने लगे। उन्होंने कहा ये कोई बात हुई? चंदा जब अपना अनुशासन तोड़ सकता है तो हम भी खिलेंगे। तो कमल के फूल खिलने लगे जो दिन में ही खिलते हैं। दिन हो गया, जैसे संपूर्ण देवरात्रि में दिवस हो गया, आलोक आ गया। यमुना मंथर होके बह रही थी, तेज बहने लगी। स्वामी के आगमन को देखकर व्याकुल हो गई और स्पर्श की भावना, इन्हें छू लें, वंदन कर लें चरणों को। भगवान ने चरण नीचे निकाले, यमुना ने स्पर्श किया स्वामी का और सकुचाकर रसातल में चली गई। अखंडानंद जी महाराज कहते थे कि यमुना रोक नहीं पाई अपने को। कालिंदी ने कहा प्रभु के चरण तो छूना ही है, लेकिन स्वामी का प्रथम अपने से स्पर्श करके संकोच भी हुआ कि ये क्या हुआ, स्वामी को क्या लगेगा कि ये छूने की व्याकुलता क्यों यमुना को। भगवान को छुआ, यमुना ने रसातल में चली गई। और बड़े चकित हैं वसुदेव के, जो यमुना नाभि से ऊपर तक बहते हुए मेरे कंठ को छूते हुए और मेरी चिबुक और मेरे ओठों तक पहुंच गई थी, यमुना नीचे कहां चली गई? इतनी सकुच आ गई वो। धीरे से नंद भवन का द्वार खोला और ऐसा ही कहा था देवकी ने। देवकी ने ही कहा था कि वहां नंद भवन में यशोदा के यहां छोड़ाओ बालक को। योग माया वहां से उठाई, अपने लाला को लेटाया। वसुदेव लौटे मथुरा की ओर और कान्हा ने मां के आंचल को उघाड़ा। मां जो सुध-बुध खोई गई, सोई हुई गाढ़ निद्रा में, अर्धरात्र, उसे सुध-बुध नहीं है। आया कौन है? हाँ, एक बात तो मुझे समझ आती है कि सत्कर्म अगर इतने हो जाएं तो चुपके से ही कृष्ण आएंगे आपके जीवन में। जब तप सिद्ध होगा, ज्ञान सिद्ध होगा, साधना सिद्ध होगी, डंका नहीं बजेगा, वो आ जाएंगे। ये कौन आया अपरिचित मेरे द्वार? ये कौन आया अपरिचित मेरे द्वार? चिर परिचित चिर परिचित सा, ये कौन आया अपरिचित मेरे द्वार? परिचित चिर परिचित सा, चिर परिचित अपना सा, अपना नाना मेरा मेरा। ऐसे कहकर भगवान ने आंचल उघाड़ा और मन अंक में भर लिया। ओ लाला लाला, आनंद आनंद, और पूरी धरती पर छा गया। एक बेटा हुआ है, ना ना, लाला हुआ है, ना ना, सबको एक अनुभव हुआ, आनंद हो गया, आनंद हो गया।